गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हमने गॉस की प्रमेय का प्रथम अनुप्रयोग पढ़ा था। ठीक है, प्रथम अनुप्रयोग क्या पढ़ा था हमने कि गॉस की प्रमेय के द्वारा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, आज हम गॉस की प्रमेय के द्वारा कूलाम के नियम की उत्पत्ति करेंगे। ठीक है, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे। ठीक है, ये आपका सेकंड अनुप्रयोग रहेगा। ठीक है, गॉस की प्रमेय, गॉस के अनुप्रयोग, है ना। जितने भी 4-5 क्वेश्चन हम जो करेंगे, 4-5 चीजें जो हम टॉपिक जो हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय पर, इन पर से एक क्वेश्चन 101% आपकी एग्जाम्स में आता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करें कि क्वेश्चन कैसा आएगा सर। तो क्वेश्चन कैसा आता है कि गॉस के नियम से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का निगमन कीजिए, या फिर गॉस के नियम से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का सत्यापन कीजिए, है ना। या फिर कैसा क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए, है ना। लिखा होगा सिद्ध कीजिए एफ, है ना, सिद्ध कीजिए एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपन आर स्क्वायर। अब ये जो Q1 इंटू Q2 है, हमें पता है कि गॉस का नियम दो आवेशों के मध्य लगता है कि सर ये हमें अच्छे से पता है। अब इस Q1 और Q2 की जगह पर ये भी हो सकता है कि कैपिटल Q लिख देगा, एक स्मॉल q लिख देगा, है ना। कैपिटल Q मतलब, है ना, हमारी जो ABCD होती है प्रथम प्रकार की ABCD में लिख देगा एक, और एक चतुर्थ प्रकार की मतलब कैपिटल Q या फिर स्मॉल q लिख देगा, या फिर एक Q लिखकर एक Q0 लगा देगा। मतलब दोनों आवेश को डिफरेंट करने के लिए वो Q1 Q2 भी लिख सकता है, कैपिटल Q स्मॉल q भी लिख सकता है। ठीक है, आपको समझ जाना है कि गॉस की प्रमेय से हमें इसको प्रूफ करना है। और एक जो आपका पहला लेक्चर था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसी से रिलेटेड रहेंगे ये भी, है ना। मतलब आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन अगर अच्छे से बन गया तो लास्ट में हल्का फुल्का चेंज करना पड़ता है। देखो फिर हमने क्या किया, ठीक है, चलो अब हम आते हैं इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखो फिर हमने क्या देखा कि S एक संपूर्ण पृष्ठ है ना, जिस प्रकार से मैंने बनाया था। मैं बार बार बना के इसलिए बताता हूं कि याद ही हो जाएगा। ठीक है ना, एक संपूर्ण पृष्ठ S हमने माना, है ना, जो कि एक गोले का पृष्ठ है। ठीक है, इसमें इसके केंद्र अपना क्या था, O हमने माना था। इससे R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर कोई भी बिंदु P हमने मान लिया था, और यहां पर हमने अल्प पृष्ठ की कल्पना की थी। ठीक है, और इसके कारण इस जो ये इसका केंद्र है, इस पर कौन सा आवेश रखा हुआ था, +Q आवेश रखा हुआ था, है ना। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर थी, बाहर की ओर। इस अल्प पृष्ठ पे भी कहां थी, बाहर की ओर। उसे क्या माना था हमने, E माना था। ठीक है, और क्षेत्रफल सदिश क्या माना था, DS। ठीक है, और अल्प पृष्ठ क्या हो गया था हमारा यहाँ DS, है ना। और ये सदिश को हमने सदिश से वेक्टर से शो कर दिया था। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि सर हम क्या करते हैं कि जो कूलाम का नियम होता है वो आपका दो आवेशों के मध्य लगता है। ठीक है, आप यहां पर कुछ वैल्यू पुट करके और आप ये सिद्ध कर देंगे कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन सर हमने ये पढ़ा है कि कूलाम का नियम दो आवेशों के मध्य लगता है। तो बच्चों देखो, ये जो अल्प पृष्ठ हमने माना है ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक काल्पनिक आवेश की कल्पना कर सकते हैं कि मान लो यहां पर जो E है, विद्युत क्षेत्र है, इसमें क्या हो जाएगा, E बराबर F/Q। आपको अच्छे तरह से पता है ना, कि जो E बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो क्या होती है, बल अपान आवेश, है ना, बल बटे आवेश। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो अब ये मैंने बहुत अच्छे से ड्रॉ कर रखा है, ये तीसरी बार आपको मैं बना के बता रहा हूं। ठीक है, ताकि आपको क्या रहे, ये चीज रिमाइंड रहे। ठीक है, वैसे तो वीडियो में रिमाइंड करवाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। ठीक है, देखो S एक संपूर्ण पृष्ठ है जिसके केंद्र पर +Q आवेश रखा हुआ है। ठीक है, इससे R दूरी पर हम एक अल्प पृष्ठ DS की कल्पना करते हैं, और एक क्षेत्रफल सदिश इसका किधर होगा, हमेशा पृष्ठ के सामने, मतलब DS क्षेत्रफल सदिश है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच में क्या कोण बनता है, यहां पर अगर ऐसा रखा है तो थीटा बनेगा, है ना। जिस प्रकार से हम रखेंगे वो रहेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, वो सारी चीज हमने लिखी वापस। माना एक बंद संपूर्ण पृष्ठ S है, इसके बिंदु O पर एक धनात्मक आवेश +Q रखा हुआ है। इससे R दूरी पर कोई बिंदु P मानकर अल्प पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तब
तब उस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला, अल्प पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अल्प पृष्ठ से कौन सा फ्लक्स गुजरेगा, अल्प फ्लक्स डी फाई, है ना। और ये बेस में मैंने ई लिखा है, वो आपको पता है क्यों लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि विद्युत फ्लक्स है। डी फाई इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, ई इंटू डी एस, ई डॉट डी एस, ठीक है ना। फिर हमने क्या देखा कि संपूर्ण पृष्ठ से, फिर हम समाकलन करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। तो संपूर्ण पृष्ठ से निकालते थे जब क्या करते थे हम, समाकलन, है ना। समाकलन करा हमने, डी फाई इज इक्वल टू समाकलन ई डी एस। तो ई का समाकलन नहीं होता है, मैंने बताया था, ई को हमने कहां ले लिया, बाहर ले लिया ये, और डी एस का क्या हो गया, एस हो गया, ठीक है ना। चूंकि डी एस का क्षेत्र क्या होता है, एस होता है ना, क्योंकि समाकलन हम एस की जगह कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकता है। यदि हम समाकलन करें डी एक्स का तो एक्स हो जाता है, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखें। अब मैंने क्या किया, ये एस क्या है आपका, संपूर्ण पृष्ठ, और संपूर्ण पृष्ठ किसका है, बोले सर गोले का, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने यहां पर, देखो ये, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, उसमें हमने ई का मान रख दिया था, है ना। बिंदु आवेश के कारण में क्या रखा था, ई का मान रख दिया था। यहां पर ई का मान हम नहीं रखेंगे, ठीक है। अब देखो ये हमने रख दिया एस का मान 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप मान लो क्या, समीकरण नंबर फर्स्ट, है ना, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम, फिर क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, है ना, गॉस की प्रमेय से, है ना, गॉस की प्रमेय से, है ना, गॉस की प्रमेय से या गॉस के नियम से, है ना। गॉस के नियम से हम क्या जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है ना, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स, वो आपका 1/ε0 गुणा होता है उस संपूर्ण पृष्ठ में उपस्थित आवेश के, और वो क्या आवेश है, प्लस क्यू, ठीक है। आ गई बात समझ में मेरी। अब देखो इसको आप क्या मान लो, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर सेकंड या समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से, या फिर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 को मिलाने पर, है ना। देखो अब समीकरण नंबर 1 क्या है, वो भी फाई ई के बराबर है, फ्लक्स के बराबर ये है, और यहां पर भी फ्लक्स के बराबर क्या है, ये है। तो दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं। अब आपको ध्यान रहे कि बराबर में पहले इसको लिखना है कि इसको लिखना है, ठीक है। हमने क्या लिखा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 1/ε0 गुणित क्यू, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, बोले सर जो निकालना हो उस पर ध्यान देना है। बोले सर हमें इधर एफ रखना है। अब देखो इस साइड में कहीं से एफ बन रहा क्या, बोले हाँ सर ध्यान आ रहा है, आपने बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है F/Q। देखो बच्चों मैंने इसकी जगह क्या रख दिया, F/Q। अब वो Q कौन सा रखा, Q0, है ना। मैंने Q0 रख लिया, यहां पर एक काल्पनिक आवेश की कल्पना कर ली, Q0, ठीक है, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ε0 गुणित Q, ठीक है बच्चों। इधर केवल मैं F को बचा लूंगा, बाकी सारी चीजों को उधर ले जाऊंगा। देखो ये 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में है, इधर गुणा में है, तो इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। ये आपका भाग में है Q, उधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास में, ठीक है, क्या आ जाएगा, F बचेगा इधर, है ना, F बचेगा, सारी चीजें उधर जाएंगी। तो 1 इस 4 पाई को यहां पर जमा लूं मैं, 4 पाई और ε0 ये वाला यहां पे लिख दूं, इनटू आपका Q तो ऑलरेडी है वहां पर, इधर से Q0 गया तो क्या हो गया, Q0, ठीक है, बटे में क्या आ गया आपका ये आर स्क्वायर। बस ये हो गया प्रूफ, ठीक है ना। हैंस प्रूफ या इति सिद्धम, हमने क्या कर दिया, गॉस की प्रमेय से हमने कूलाम का नियम का व्यंजक स्थापित कर दिया, ठीक है। अब देखो सर कि आपने यहां पर Q1 और Q2 लिख रखा है, तो बच्चों क्या है, इसको Q कर दो और इसको क्या मान लो, Q0, ठीक है, बात तो वही होगी आपकी, क्लियर। और बल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, न्यूटन,
ठीक है बच्चों, जिस तरह से मैंने लिखा है, जिस तरह से मैंने डिजाइन करा है, इसी तरीके से आपको डिजाइन करना है आपके एग्जाम्स में। और हाँ, ये चीज आप लिखते चलें, है ना, क्योंकि यहां पर हमने ई की वैल्यू रख दी है, तो यहां पर आप लिख देना, क्या लिख दोगे, चूंकि ई बराबर क्या होता है ना, विद्युत क्षेत्र बराबर एफ बटे क्यू। ठीक है, ये आप लिखते हुए चले, जिससे कि आपको क्या रहे, बहुत अच्छे मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है ना, ई बराबर एफ बाई क्यू। चलिए, अब हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो गॉस के अनुप्रयोग पर होगी, है ना, वो भी आपके गॉस के अनुप्रयोग पर होगी। एक भी टॉपिक में छोड़ नहीं रहा हूं, आपके पास जो भी बुक हो, ठीक है ना, कोई सी भी बुक हो सकती है, नवबोध, शिवलाल, कोई सी भी, है ना, शिवलाल है तो उसको खोलना और अपना पहली क्लास से उठा के देखना, आप पेज पलटते जाओगे, हर टॉपिक मैंने आपको क्लियर करवाता हुआ चल रहा हूं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।